कर रही है। साथियों, टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कंपटीशन चल रहा है। कांग्रेस के शहजादे देश में कांग्रेस के शहजादे देश में सबकी संपत्ति की जांच करवाना चाहते हैं। वो आपकी संपत्ति की जांच करवाएंगे, आपकी कमाई, आपकी जमीन उन लोगों में बांटेंगे जो इंडी अलायंस के लिए वोट जिहाद करते हैं। ये लोग आपके बाद भी आपकी संपत्ति में से आधा हड़पने की बात कर रहे हैं। शहजादे कह रहे हैं कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण भी मुस्लिमों को देने की बात कर रही है। आप मुझे बताइए, ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में भेजना चाहिए क्या? ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? इनकी जमानत जब्त होनी चाहिए कि नहीं? साथियों, विकसित बंगाल का सपना सिर्फ बीजेपी पूरा कर सकती है, क्योंकि वो बीजेपी का संकल्प है। वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, आज पटना में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां एक तरफ इस वक्त पश्चिम बंगाल हावड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं और वहीं आज शाम का कार्यक्रम उनका बिहार में रोड शो का है। आज पटना में ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शाम 7 बजे रोड शो की शुरुआत होगी। बिहार की राजनीति में एनडीए का युवा चेहरा है चिराग पासवान। वो न सिर्फ हाजीपुर की अपनी सीट पर प्रचार कर रहे हैं, बल्कि एनडीए के लिए 40 में से 40 सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। आइए आज चलते हैं चिराग पासवान से मिलने, उनसे जानते हैं एनडीए की जीत 40 सीटों पर और 400 पार की रणनीति क्या है बिहार में। बिहार की राजनीति में एक युवा नेता ऐसे हैं जिनकी फैन फॉलोइंग गजब की है। अब वो चुनाव लड़ रहे हैं 5 सीटों पर, लेकिन उनकी चर्चा हो रही है 40 सीटों पर। मेरे साथ इस वक्त चिराग पासवान हैं। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। और आप हाजीपुर जा रहे हैं रोज अपने प्रचार के लिए, अलग अलग सीटों पर, बिहार की 40 सीटों पर आप प्रचार कर रहे हैं। हाजीपुर की एक ऐसी सीट है जिसपे आपके पिताजी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी, वहां उन्होंने गिनीज रिकॉर्ड भी बनाया। आपको लग रहा है आप इस बार चिराग पासवान वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे? मुझे बिल्कुल नहीं पता और मैं ऐसी किसी सोच के साथ आगे बढ़ भी नहीं रहा हूं, क्योंकि हाजीपुर मेरे लिए कभी एक संसदीय क्षेत्र नहीं हो सकता। हाजीपुर हमेशा से मेरे लिए घर परिवार रहा। जब मैं राजनीति का र भी नहीं जानता था, तब से पापा के साथ हाजीपुर जाता रहा, लोगों से मिलता रहा, पापा परिचय कराते रहे। तो हाजीपुर के लिए मैं आज भी एक बच्चा हूँ, एक बेटा हूँ, कईयों का भाई हूँ। तो वो रिश्ता रहा है। तो ऐसे में सिर्फ अपने घर जा रहा हूँ, अपनों का आशीर्वाद मांगने जा रहा हूँ।
कोई रिकॉर्ड बनाने या और पापा का रिकॉर्ड है वो सम्मान वहीं पे ही रहना चाहिए। आप दिन की शुरुआत पिताजी के आशीर्वाद के साथ करते हैं, वो मुझे सबने बताया भी। वहां राजनीति में एक पॉलिटिकल बाउंस बैक का बहुत महत्व होता है, यानी कि एक हार या फिर एक मुश्किल समय के बाद आप वापस अपना दाव या अपनी शक्ति दिखा पाए। आपने वो किया है। ये समय आपके लिए कैसा रहा, उसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं और श्रेय किसे देते हैं? जिम्मेदार मैं किसी को नहीं मानता। मुझे लगता है कि डेस्टिनी है। आई मीन व्हाट हैज टू हैपन हैपेंस। अब आप उस सिचुएशन से डील कैसे करते हैं ये आपके ऊपर है। मेरे पास भी दो विकल्प थे, या तो मैं क्राई बेबी बनता और अपने नसीब को कोसता रहता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसका क्या बुरा किया था, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो क्यों मेरे साथ। तो या तो मैं क्राई बेबी बनता या फाइटर बनता और निकलता, लड़ता, अपने आप को सही साबित करता। मैंने दूसरा विकल्प चुना। संघर्ष किया, लड़ा, अपने आप को पुनः स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया, बिकॉज लिटरली एवरीथिंग वाज टेकन अवे फ्रॉम मी। एवरीथिंग, द पार्टी दैट वाज फॉर्म बाय माय फादर, भले आज मुझे नेपोकिट कहा जाए बट मैंने तो स्क्रैच से शुरुआत की। द पार्टी वाज टेकन अवे, नेम, सिंबल, एवरीथिंग वाज टेकन अवे। मुझे मेरे ही परिवार से बाहर, मेरे घर से बाहर, सो ऑल दोस थिंग्स वाज डन टू मी। बट लड़ा, संघर्ष किया, कर रहा हूं। आप ये बताइए मुझे, आपने नामांकन किया, आपने नामांकन में चाचा जी का जिक्र किया, वो कह रहे हैं मुझे तो नामांकन में बुलाया भी नहीं चिराग। खैर, अब मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आई विल शेयर दो स्क्रीनशॉट्स विद यू जो मैंने उनको कॉल किए और फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। मैं खैर उनकी भी मजबूरी को समझ सकता हूँ, ना उन्होंने फ़ोन उठाया ना उन्होंने कॉल बैक किया। बट दैट्स फाइन, मतलब आई डोंट होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट हिम। चीज़ें बहुत बदल गई हैं पहले और अब में बहुत फ़र्क आ गया है। अब मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, वो मुझसे बहुत दूर हो गए हैं। तो काफ़ी परिस्थितियाँ बदली हैं। बट हाँ, मेरा फ़र्ज़ था, मेरा कर्तव्य बनता था। मेरे पिता हैं वो, पापा के जाने के बाद वही घर के सबसे बड़े हैं। तो ऐसे में मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं कम से कम उनको कॉल तो करूँ। वैसे मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैंने पापा को कभी आज तक अपने नॉमिनेशन के लिए इनवाइट नहीं किया। वो हमेशा वो रहते थे। मैंने पापा को कभी प्रचार के लिए इनवाइट नहीं किया। मुझे उन्हें कभी नहीं कहना पड़ा कि पापा मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जमुई से आप आइए, आप मेरे लिए प्रचार कीजिए। तो ये भी तो मेरे पिता ही है ना। पर दिक्कत यही है कि इन्होंने कभी बेटा नहीं माना ना। एक बार मुझे अपना सगा बेटा मान लेते। अब पापा, भले मैं लाख गलत होता, लाख गलतियां करता, बट मुझे कभी ऐसे अकेले तो नहीं छोड़ते। इनका भी अपना सगा बेटा है, वो भी अगर कल को कोई गलती करेगा तो उसको ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ेंगे। तो एक बार अपना घर का बड़ा बेटा मुझे मान लेते तो ये दिक्कत ही नहीं। वो अब एनडीए का हिस्सा हैं, आप एनडीए का हिस्सा हैं, कोई पैचअप आने वाले समय में? आई हैव नो आइडिया, बिकॉज मैंने जैसा कहा कि गंगा से बहुत पानी बह चुका है, चीज़ें बहुत बदल गई हैं, मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। नहीं संभव है अपने आप को उसी एरा में बांध के रखना, वही घर, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। आपको मूव ऑन करना होगा और परिस्थिति के आधार पर मूव ऑन करना होगा। आप अपने आप को, आपके लिए एक ऐसी उपाधि है जो बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के पास नहीं है। वो उपाधि है प्रधानमंत्री के हनुमान होने की। अब ये उपाधि, मैं सच बताऊं आपको तो कई लोग ईर्ष्या भी करते होंगे इस बात से। तो ये उपाधि आपको, ये एक तरह से जो तमगा मिला है, और मैं देखती हूँ आप सभाओं में जाकर भी आप जितनी बात पिताजी की करते हैं अपनी, आप नरेंद्र मोदी की भी करते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल करता हूँ और ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। कई लोग ना ताना भी देते हैं इस बात को लेकर कि आप सारे तो मोदी के सहारे ही हैं। पर क्या गलत है? कम से कम हमारे गठबंधन में एक ऐसे नेता हैं, अगर मैं बहुत ही क्रूड वर्ड में बोलूं, जिनके नाम को हम लोग भुना सकते हैं। सही बात। ये भी एक बड़ी चीज है। विपक्ष में मुझे बता दीजिए कितने ऐसे